पहली बार इस प्रदेश के अंदर में किसी मंत्री के चरित्र हत्या करने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हुआ। प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई, सबको मालूम है कि नाम जिस तरीके से आया, गिरफ्तारियां हुई, लोगों को किया गया, और कांग्रेस ने ही इस पर मांग रखी प्रदेश शासन से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में सीधे विचारों की लड़ाई होती है। विचारों को छोड़कर अगर व्यक्तिगत रूप से डराने और धमकाने की इस प्रकार से अगर प्रवृत्ति की जाएगी तो लोगों का लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। और मैं समझता हूं कि लगभग जब से भूपेश बघेल जी अध्यक्ष बने हैं तब से लेकर उनकी ज़मीन की नापजोक करना, वो भी बरसात के समय में, उनकी माताजी को सम्मन्स भेजना, तो इस प्रकार के कृत्य कम से कम छत्तीसगढ़ में आज तक किसी ने देखा नहीं था। तो न्यायालय ने भी उनको जिस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं कि मुझको सरकार जेल भेज रही है, तो जाने को तैयार हूँ। अंततः न्यायालय ने कहा न्यायालय भी जेल भेज रही है, आपको सरकार नहीं भेज रही। न्यायालय ने भी उनकी इस राजनीतिक कृत्य को संज्ञान में लिया है और न्यायालय ने कहा कि भाई ये सरकार ने, न्यायालय आपको इस पर कार्रवाई कर रही, सरकार ये कार्रवाई कर रही। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं। ये आरोपों से घिरने के बाद राजनीतिक स्टंट है। ये मामला है कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश असफल हो। जो कृत्य किया है उसको राजनीतिक स्वरूप देकर उसको शेल्टर डालने का प्रयास कर रहा है, पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से अपने जमीन वाले मामले में पार्टी को उन्होंने दुरुपयोग किया। अब इस मामले में भी व्यक्तिगत स्तर पर वो पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। समय है, चुनाव के समय में इस तरह की कार्रवाई ये सिद्ध करती है कि बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के पास सीबीआई उनके कंट्रोल में है और केवल नरेंद्र मोदी ही सीबीआई को कंट्रोल कर रहा है और सीबीआई के माध्यम से अपने राजनीतिक विरोधियों को धक्का दमन करने का एक सिलसिला जारी किया बाद। और सीबीआई ने इसको संज्ञान में लिया, सीबीआई ने हैंडओवर किया और उसके बाद जो जांच हुई, जो चीज़ें हुई हैं पिछले 6 महीनों के अंदर में, 8 महीनों के अंदर में, उसके आधार पर आज जब चालान पेश किया गया और चालान पेश में जब कोर्ट ने इस बात को देखा तो प्रथम दृष्टया जो आरोपी निश्चित रूप से आज भूपेश बघेल को बनाया गया है और भूपेश बघेल जी इस बात को कह रहे हैं कि मैं बेल नहीं लूँगा, ये उनका मामला हो सकता है, बेल नहीं लूँगा, मैं सत्याग्रह करूँगा, तमाम प्रकार के विषय है। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए केवल एक राजनीतिक हथकंडा करने का वो प्रयास कर रहे हैं कि जेल में रहकर वो किस तरीके से राजनीतिक लाभ ले। मुझे लगता है इससे कहीं महत्वपूर्ण ये बात है, इस प्रदेश की तासीर ये है कि सरलता की तासीर है, ईमानदारी की तासीर है। इस प्रदेश की जनता ने शुरुआती दिनों में भी इस तरह की बातों को किया था, जो षड्यंत्र हुआ था उसके आधार पर कांग्रेस की सरकारें बाहर हो गई थी। तो मुझे लगता है कि जनता इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती। निश्चित रूप से इसका खामियाजा कांग्रेस को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। ये घटना 1 साल पुरानी है और अचानक कल नोटिस दिया गया है। इसके पीछे यही है कि बिलासपुर में जो कांग्रेस जनों के साथ जो प्राणघातक हमला पुलिस ने किया, उसके विरोध में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया, काला झंडा दिखाया, उससे वो बखला गए और रविवार के दिन शाम को 5 बजे नोटिस वो भेजते हैं कि आज चालान प्रस्तुत किया जा रहा, आप उपस्थित रहें। ये सीधे सीधा सीबीआई का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं। सर, इसका चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता सब देख रही है, जनता का अदालत में जाएंगे और जो लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, उसका पराजय निश्चित है। और भूपेश बघेल स्वयं इस बात की स्वीकारोक्ति करती कि मुझे पुलिस गिरफ्तार करे, हाँ मैं सीडी बांट रहा हूँ, मेरे पास सीडी है। इस प्रकार की स्वीकारोक्ति करने वाले ही षड्यंत्रकर्ता होते हैं, ये निश्चित है। अभी उस चालान की पूरी प्रति आई नहीं है, चालान में किस पर क्या आरोप लगा है, लेकिन ये स्वीकारोक्ति स्वयं आरोपों को सिद्ध करती है। लेकिन बीजेपी का स्पष्ट मत है कि यदि कोई अपराध में शामिल होता है तो बीजेपी में उसका कोई स्थान नहीं है, इसका निर्णय किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम अपेक्षा ये भी रखते हैं कि भूपेश बघेल जी जो कि आरोपी आज सिद्ध हुए हैं, कांग्रेस का हाईकमान भी उनके खिलाफ में कार्रवाई करे, उनको निष्कासित करे। आपसे आग्रह